हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल पढ़ाता नहीं हूं, सीधा याद ही करवाता हूं। और एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सीईटी की रणनीति पे हम बात करेंगे। सीईटी होना है, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन सीईटी को कैसे पास किया जाए, वो कौन से सब्जेक्ट हैं और टॉपिक हैं जिन पे फोकस किया जाए तो आसानी से, चाहे वो 15% वाला क्राइटेरिया हो चाहे 40% वाला हो, तुम 225 का जुगाड़ कर लो। तो वो आज करेंगे हम पूरी रणनीति पे, और कैसे टीचर वैकेंसीज के साथ सामंजस्य बिठाया जाए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उस पर आने से पहले दोस्तों, मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, बारिश का मौसम चल रहा है, अपने आप का ध्यान रखें। कल आपने मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर दिल्ली की एक खबर देखी होगी। दिल्ली जैसे पोश इलाके में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 3 यूपीएससी के स्टूडेंट्स को भिगो भिगो के, डुबो डुबो के इस सिस्टम ने मार डाला। लाइब्रेरी में बेसमेंट में पढ़ रहे थे, अचानक से सीवरेज का पानी आया, लाइब्रेरी विद इन 2 मिनट में पूरा फुल हो गया, पूरा बेसमेंट फुल हो गया 2 मिनट में। बच्चों को निकलने का टाइम ही नहीं मिला और वो वहीं भीग करके, डूब करके मर गए दोस्तों। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, बारी भरकम टैक्स तो लेते हैं लेकिन सीवरेज लाइन तक को दुरुस्त नहीं कर सकते। तो उसी प्रकार से हमारा सीटी भी है, लेकिन ये डुबो डुबो के तो नहीं मारता, लेकिन पटक पटक के जरूर मारता है, क्योंकि ये दरवाजा है सभी भर्तियों का। लेकिन स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, बारिश के मौसम में थोड़ा सा ध्यान रखें अपने आप का। कल परसों एक और घटना हुई थी मुखर्जी नगर में, वही राजेंद्र नगर में, एक बच्चा यूपीएससी वाला करंट लगने से मौत हो गई, गेट खोल रहा था और उसमें होगा। तो ऐसा सिस्टम है हमारा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप सीईटी की तैयारी करिएगा, क्योंकि यहीं से होकर के सारी नौकरियों का दरवाजा, रास्ता, प्रवेश द्वार खुलता है, सिवाय टीचर एग्जाम के। टीचर एग्जाम्स के साथ कैसे व्यवस्थित करें उस पर भी हम बात करेंगे। तो सीईटी 200 प्लस मार्क्स करने का फॉर्मूला। अब मैं कहता हूं, जिस लेवल के दौरे हमारे नेताओं को पढ़ते हैं, पता नहीं है कब 40% कर दे, कब 50% कर दे, कब 15% रहने दे, कब 10% कर दे, कुछ नहीं पता ना। इनको दौरे पढ़ते रहते हैं, अलग अलग तरीके से बकते रहते हैं ये। मैं तो साफ सपेट बोलने वाला आदमी हूं, ऐसा ही होता है। तुम सभी इस बात से सहमत होते होंगे, सहमत हो तो कमेंट कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। देखो, सीईटी का पैटर्न आप सभी को पता है, जिसको नहीं है पता उसको बता दूं। 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 300 मार्क्स का होता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन आपको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश की जाती है। इसमें लगभग 15-16 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं, लेकिन दिल पे नहीं लेना है। सबसे ज्यादा वेटेज किसका? जी के याद गारंटी बैच का। अगर जी के याद गारंटी बैच में हो तो आपको सीईटी की कोई टेंशन नहीं लेनी है। ध्यान दीजिएगा, 150 क्वेश्चंस में से 110 प्लस क्वेश्चंस का मटेरियल मेरे हाथ में है। लाने कितने हैं? अगर ये 40% वाला कर देंगे तो सिर्फ 40% लाने हैं। लगभग आप इसमें से 15 चौक 60 क्वेश्चन भी कर दोगे, 60 क्वेश्चन भी कर दोगे तो आपका सीईटी निकल जाएगा 60-70। हालांकि आसान नहीं होता, अधीनस्थ बोर्ड जिस लेवल का क्वेश्चन बनाता है वो खुद ही बना के खुद ही डिलीट कर देता है, ये भी है, हो ही नहीं पाता उससे। लेकिन फिर भी अधीनस्थ बोर्ड अच्छे किस्म के क्वेश्चन डालता है कई बार, तो 60-70 क्वेश्चन करना भी मुश्किल होता है नॉर्मल बच्चे के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम एम्पायर वालों को तो 110 का मटेरियल का मैं याद करवा रहा हूं, तो उनको टेंशन लेनी नहीं है। तो देखिएगा, पहले समझिएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, अच्छा खासा लेवल का पेपर बनता है। किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, किस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। कुछ नहीं आता, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर नहीं आता, भाड़ में जाने दो। क्यों पढ़नी है? अगर तुम्हारे टीचर एग्जाम में नहीं आ रहा है, या और किसी एग्जाम में, सब इंस्पेक्टर में नहीं आ रहा है, पटवार में नहीं आ रहा है, तो क्यों पढ़नी है? हालांकि पटवार में मैथ, रीजनिंग आता है। देखिएगा, तो पासिंग फॉर्मूला क्या होना चाहिए और टीचर भर्तियों के साथ सामंजस्य कैसे बनाए। कई सारे बच्चों की डिमांड की, गुरुजी एक वीडियो करके बना के गाइड कर दीजिएगा। अब 2 महीने का वक्त बचा है, आपको पता है ना, सिर्फ 2 महीने का वक्त बचा है। सितंबर में और अक्टूबर में दोस्तों इसका एग्जाम होना है, तो सिलेक्टेड पढ़ा जाए, क्योंकि ऑलराउंडर टीचर नहीं बनना आपको, मैं हमेशा कहता हूँ, टीचर नहीं बनना आपको इतना पढ़ना है कि आपके क्वेश्चन। अब देखिएगा, 150 में से 110 प्लस प्रश्नों का टारगेट, मतलब 110 तो 2 से गुणा कर दो तो 220 नंबर का तो मैं ही करवा रहा हूं। 220 नंबर बोले तो कितना परसेंट हो गया? 70% के लगभग हो गया भाई साहब। लाना कितना है? 40%। 70% का मैं याद ही करवा रहा हूं, टेंशन लेना नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिएगा, देखिएगा, राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आते हैं 20 से 30 क्वेश्चन। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से, वही आर्ट एंड कल्चर जहां पे सारी सभ्यताएं थी, सारे ग्रंथ थे, है ना, त्योहार थे, वो याद करवा दिया है मैंने। और वही हिस्ट्री राजवंश जो हमने पढ़ा, चौहान, मेवाड़, मारवाड़, ठीक है। तो वहां से 20 से 25 से 30 क्वेश्चंस बनने हैं, चुटकियों में आप सोल्व कर दोगे, ठीक है, हो गया काम। और इंडिया के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हम करने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। राजस्थान ज्योग्राफी, एक एक चीज आपको याद है ना। कालीसन कोटा जाकर बजा रहे थे, तुम क्या क्या नहीं कर रहे थे। 20 क्वेश्चन का मोटा वेटेज है दोस्तों। लगभग हम कह सकते हैं कि आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री के बराबर वेटेज राजस्थान का ज्योग्राफी रखता है। और राजस्थान का ज्योग्राफी की याद कराने वाली
खतरनाक क्लासेस चल रही है आपकी, ठीक है। तो अगर ये 2 पोर्शन भी आप कर लोगे मेरे से तो हो गया, आपका काम ही हो गया, है ना। तो देखिएगा 20 क्वेश्चन यहां से आने हैं, तो ये पूरा का पूरा हम याद कर ही रहे हैं। इसके बाद आता है इंडिया ज्योग्राफी, इसका भी ठीक ठाक विकेट है, 10 क्वेश्चन, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के बाद हम यही करने वाले हैं, तो ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। फिर कह रहा हूं जीके का ही मोटा मोटा वेचे, मैथ रीजनिंग के 5-7 क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के 3-4-5 क्वेश्चन आते हैं। नहीं पढ़ना, पढ़ भी लोगे तो रीजनिंग तो वैसे ही कर दोगे, मैथ में अगर तुम्हारा ठीक नहीं तो क्या ही उखाड़ पाओगे, है ना। इंग्लिश अगर नहीं आती है तो किसी को नहीं आती, राजस्थानी की इंग्लिश कमजोर होती है किसी को नहीं आती उसमें। और अब तो 40% कर देंगे तो फिर मामला ही खत्म, उड़ा ही देना अपने को, तो पढ़ना कितना है, 80% का पढ़ो, 80 में से ना करते 40 तो आएंगे। देखो इसके बाद इंडिया, इसके बाद राजस्थान पॉलिटी। राजस्थान पॉलिटी पूरी की पूरी 18 क्लासेज में मैंने याद करवा दी, 1-2 क्लास और आनी है। ये दोस्तों पूरा क्रम से, राज्यपाल का क्रम, वित्त आयोग के अध्यक्षों का क्रम, लोकसभा के अध्यक्षों का भी याद करवा दिया, ठीक है। तो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ से बनने हैं जो आपका निकल जाएगा। और इंडिया पॉलिटी साथ में, संविधान मैंने पढ़ा ही दिया आपको, और बाकी क्लासें भी आएंगी। तो यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चंस बनते हैं पॉलिटी से, वो पॉलिटी वाला सेक्शन आसान भाषा में समझा करके मैंने आपको याद कर दिया, बस बार बार रिवीजन करते रहना है। इसके बाद आता है इंडिया प्लस राजस्थान इकोनॉमी, बोले तो अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र जो रिलेटेड होती है वो करंट अफेयर से, आर्थिक समीक्षा से, बजट से, इन्हीं से रिलेट करके आती है, क्योंकि हमेशा ही ये करंट अफेयर से, कंटेम्प्रेरी इशू से जुड़ करके आती है। तो ये बड़ा वेटेज है दोस्तों, 10 से 20 क्वेश्चन प्लस 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के, तो हम कह सकते हैं कि ये कितना 30 से 35 क्वेश्चन है। और याद रखिएगा, बजट हो चाहे करंट अफेयर्स हो, आर्थिक समीक्षा को अच्छे से समझा करके मैं याद ही करवा रहा हूं। देख लीजिएगा यहाँ पे अपना सीरीज चल रहा है, एक जिला एक उत्पाद, कृषि जलवायु खंड, भूमि सांख्यिकी, पीडीएफ नोट्स, बजट, आर्थिक समीक्षा, विकास के सूचकांक, इकोनॉमिक सर्वे क्लास 5, ये सारा का सारा अपना आर्थिक समीक्षा याद कराने का क्रम लगातार चल रहा है। अच्छी बात एक और है, मार्केट में क्या है, किताबें बिक रही है जल्दबाजी में, किताब की टेंशन खत्म है। आपको ये शॉर्ट नोट जो सुंदर सुंदर बने हैं, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो टेंशन लेना ही नहीं है। लगभग अगर करंट अफेयर्स तो मैं कराऊंगा ही, आप सभी को पता है, तो करंट अफेयर्स का इतना वैल्यूएबल करंट अफेयर्स मैं कराता हूं जिससे आउटपुट निकले, तो वो भी मैं कराऊंगा आपको एग्जाम टाइम में, ठीक है। सीटी के टाइम में करंट अफेयर्स कराऊंगा, ठीक है, वो जो पिछले टाइम लास्ट टाइम हमने करवाई थी उसी प्रकार से। तो अगर ये आप राजस्थान इकोनॉमिक और करंट अफेयर्स यहां से दोस्तों अगर 35 क्वेश्चन बनते हैं तो 25 तुम निकालने के काबिल हो जाओगे अगर मेरी क्लासें ले लोगे तो, ठीक है। उसके बाद साइंस आती है जो 8 से 10 क्वेश्चंस की आती है। इस प्रकार से दोस्तों 115 प्लस क्वेश्चंस ये बनते हैं। अब कोई कैलकुलेशन लगाने मतलब सिर्फ 117 होते हैं, ये राउंड फिगर है, कहीं भी ना तो अधीनस्थ बोर्ड ने, सरकार ने कहीं बांटा नहीं है कि इस सब्जेक्ट से इतने इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जब बांटा नहीं है तो हमने जो पिछले 4 पारियों का था डाटा निकाला और एक राय बनाई कि इतने इतने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, उस हिसाब से डाटा है। तो ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन मान के चलो कि 115 110 प्लस क्वेश्चंस का जुगाड़ मैं करवा रहा हूं, ठीक है। तो इसको डबल कर लो मार्क्स में, तो 220-25 क्वेश्चन नंबर हो जाएंगे, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। और फिर कह देता हूं, जिसने कोई भी जीके याद गारंटी पेज ज्वाइन कर रखा है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड हो, सीईटी हो, कोई भी रिट का हो, सब इंस्पेक्टर हो, उसको दोबारा ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, जीके उसी में कवर हो रहा है उसका, ठीक है, ये सारा का सारा। इसके बाद जो मैं नहीं करवा रहा वो बचता है रीजनिंग मैथ, जो कि 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं इसके। हिंदी जो है 10 क्वेश्चन, इंग्लिश 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर 5 से 7 क्वेश्चन, इनके मिलके बनते हैं दोस्तों 40 से 35 क्वेश्चन हैं। अब इनको छोड़ देना है अगर आपको नहीं आता है तो। और अगर आपके आगे भी किसी सब्जेक्ट में आना है, जैसे फर्स्ट ग्रेड में आना है, तो हिंदी इंग्लिश आपको आता है थोड़ा थोड़ा, रीजनिंग तो आता ही हल्का फुल्का है, पर मैथ्स के क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन आएंगे। सीईटी ग्रेजुएशन में तो आया ही नहीं था मैथ्स, तो छोड़ देना है आपको अगर आपको नहीं कंफर्टेबल हो तो, क्योंकि इसमें टॉप रैंक नहीं लाना आपको, ये कट ऑफ डिसाइड नहीं है। अगर 40% करते हैं तो कट ऑफ का कोई लफड़ा खत्म हो जाएगा, आपको कोशिश करना है। अब ये देखिएगा इस प्रकार से ये सारा का सारा, देखो याद भी करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि इधर देख लीजिएगा आप, जीके याद गारंटी पेज, ओए जीके याद गारंटी पेज ज्वाइन किया का, ये एक लड़की है जो कि अपने बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्त को फोन कर रही है, तो ये देखो इसका एक्सप्रेशन, ओ इसको भी पता है जीके याद गारंटी पेज के बारे में, तो कहता है नहीं नहीं अभी नहीं किया। फिर ये कहती है कि अरे बुद्धू क्यों नहीं किया, सीईटी तो सिर पे आ गया, बाकी एग्जाम भी आ रहे हैं। तो फिर ये कहता है इसके, इसको पागल बना दिया, कब का ही कर लिया पगली, मेरा तो रिवीजन भी चल रहा है। आप में से भी किस किस का रिवीजन चल रहा है कमेंट में ठोक दीजिएगा, ठीक है, जीके याद गारंटी पेज वालों। देखिएगा इस प्रकार से, राजस्थान का भूगोल 25 क्लास, नई आर्थिक समीक्षा 6 क्लास हो चुकी है, लगातार याद कराने का सिलसिला जारी है। राजस्थान का इतिहास, मेवाड़, मारवाड़, चौहान, सब कुछ इसमें क्षेत्र 80 क्लास हो चुकी है। भारत का इतिहास 9 क्लास हो चुकी है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था 18 क्लास में कंप्लीट याद, साथ में सबकी शॉर्ट नोट्स फ्री दी जाती है। भारत की राज्य व्यवस्था 25 क्लास हो चुकी है, ठीक है। राजस्थान का भूगोल 14 क्लास, नया भूगोल है, ये पुराना भूगोल है,
तो नया पुराना जो तुम्हें पढ़ना चाहे मर्जी पढ़ो। इसमें जो नया वाले में भी पुराने वाले के साथ नहीं याद करवा रहा हूँ, ठीक है। और जिला दर्शन 25 कहानियों के साथ 25 जिले तो हो गए हैं, आधा जिला तो हो गया है जिला दर्शन का, 25 और बाकी है, ये भी निपटा देंगे। उसके बाद कोई आपका सवाल छूटने वाला नहीं है। इस प्रकार से जीके याद गारंटी पेज चल रहा है आपको। ये अपना ऐप है जीके याद गारंटी पेज, कीजिए डाउनलोड करके, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, कमेंट बॉक्स में पिन है, ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिएगा आगे, इस प्रकार से हमारी राजस्थान ज्योग्राफी के नए राजस्थान की विस्तार है, उत्पत्ति है, महान सीमा भ्रंश है, नामकरण है, मैपिंग है, स्थिति, सीमा, राज्यों का क्रम, भौतिक क्षेत्र, सब कुछ याद करवा दिया गया है। याद नहीं रहे आपका, जहां कहीं से भी पढ़ रहे हो, अगर ये आपको याद नहीं रहे तो मेरे पास आ जाना, भुला नहीं सकोगे इतना बेहतर तरीके से। उन्हीं कहानी में पिरो करके उन्हीं फैक्ट को उसी की भाषा में याद करवा दिया जाए, कहते हैं ना उसी की भाषा में जवाब देना, तो हम उसी की भाषा में जवाब दे करके पढ़ाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये चल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों, अब तो ये आसानी से निकल जाएगा। देखो 40% लाना है आपको, पढ़ना 80% के लिए है, और 80% में कवर करवा रहा हूँ, ठीक है। 80% का मैं कवर करवा रहा हूँ, तो आपने भूल भी गया आधा कुछ, हालांकि भूलते ही नहीं है जो मैं पढ़ा देता हूँ। अब मैं कुछ पूछूंगा तो आप एकदम से जवाब दे दोगे। बताओ 4B वाला क्षेत्र कौन सा है, कृषि जलवायु खंड में 4B वाला क्षेत्र कौन सा है, आप बता दीजिएगा, है ना। तो देखिएगा 70%। अब दोस्तों बात आती है कि टीचर भर्तियों के साथ तालमेल कैसे बनाए। कुछ बच्चे कहते हैं सूरज हम तो टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, सीटी दे या ना दे, तो डाइवर्ट हो जाएंगे। देखो भाई डाइवर्ट का खेल ऐसा है, ध्यान से सुन लेना। सीटी जो है प्रवेश द्वार है, जैसे राजस्थान का प्रवेश द्वार होता है ना, वैसे ही सीटी राजस्थान का प्रवेश द्वार, भर्तियों का प्रवेश द्वार। टीचर भर्तियों को छोड़ दिया जाए, आरएस को छोड़ दिया जाए, तो लगभग सभी भर्तियां, और अब निकट भविष्य में कौन सी भर्ती इसमें डाल दे किसी को नहीं पता, क्योंकि लास्ट टाइम विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर की भर्ती भी प्योर मेंस 2 पार्ट में करवाई। जब प्री करवाई थी तो प्री क्यों करवाएंगे, शायद उसको वीडियो को सीटी में डाल दें। पटवारी को डाल ही चुके, सब इंस्पेक्टर को डाल दे, कह रहे हैं कि मेंस इस प्रकार से 2 पेपर करवाएंगे कि प्री और मेंस, सकता है प्री ये वाला ही करवा दें। तो सब इंस्पेक्टर को डाल दिया तो फिर तो क्योंकि हमारे नेता बड़बोले हैं, कुछ भी जो सुबह रात में सोए थे पी के, सुबह कुछ ख्याल आया तो बक दिया, मीडिया में चल गया, हवा बन गई, कर देंगे कुछ, ऐसे ही हमारा नेता। तो आपको क्या करना है, पुख्ता तैयारी के साथ चलना है, कुछ नहीं जा रहा है इसमें, जो तुम पढ़ते चले जा रहे हो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सब इंस्पेक्टर आरएस के लिए, वही पूछा जाना है, और क्वालिफाइंग है ये। तो आपको क्या करना है, जैसे अब सबको फॉर्म तो सबको लगाना है, अप्रैल के फर्स्ट वीक में फॉर्म चालू हो जाएंगे शायद, और सितंबर अक्टूबर की डेट आ चुकी है। पहले ग्रेजुएशन वाला होगा, फिर 12th वाला होगा। अब मैं बताऊं, कोई बच्चे करेंगे फर्स्ट ग्रेड सीईटी का, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कर रहे हैं, रीट का कर रहे हैं, तो करे या ना करे भाई, अपने आप से पूछे। राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री किस एग्जाम में नहीं आता, राजस्थान के किस एग्जाम में ये नहीं आता, राजस्थान का ज्योग्राफी किस एग्जाम में नहीं, राजस्थान का ज्योग्राफी, इंडिया ज्योग्राफी किस एग्जाम में नहीं, राजस्थान का पॉलिटिक्स किस एग्जाम में नहीं आता, है ना। इंडिया राजस्थान का इकोनॉमी, इंडिया का इकोनॉमी एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो कि करंट से रिलेट करके, राजस्थान का इकोनॉमी आर्थिक से, साइंस किस में, करंट अफेयर्स। तो ये कॉमन पार्ट है, और कॉमन पार्ट ही तो मैं याद करवा रहा हूं सभी एग्जाम के लिए। तो चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दे रहे हो, सेकंड ग्रेड दे रहे हो, रिट दे रहे हो, सब इंस्पेक्टर दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हो, ये सारा तो हर एक एग्जाम में आता है, लगभग 1-2 क्वेश्चन ज्यादा कर लो बस, ये तो होता है। तो ये जब सारा हर एक एग्जाम के लिए पढ़ना ही है तो पढ़ लो टाइम से, ताकि सीईटी भी क्वालिफाई हो जाए, आगे के एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। ये तो अच्छे करने हैं आपको, ये जो पार्ट है ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए तो मैंने यही पकड़ा है कि अगर बच्चों का ये मेन पार्ट करवा दिया जाए, जो कि सबसे ज्यादा वेटेज का होता है, उसको एग्जाम में सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। और आप कहते हो कि 40% अगर आपके आसानी से आ जाएंगे, तो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड लास्ट टाइम की भर्ती का रिजल्ट देख लो आप, एग्रीकल्चर की मैथ्स की सीट फुल नहीं हुई, सीटें खाली रहेगी आधी आधी, क्यों, उनमें 40% था, 40% नहीं ला पाए बच्चे, जीके के पेपर में नहीं ला पाए, कई बात हो हल्के में नहीं ले, सीटी को हल्के में लेना आपको बहुत भारी पड़ सकता है। क्यों पड़ सकता है, सीटी लास्ट टाइम उन्होंने कब करवाया, 2022 में, 2022 वाला सीटी था, करवाया नहीं उन्होंने, है ना। फिर 24 में, अब मान लो ये करवा दिया आपने, फॉर्म फिल नहीं करा दिया नहीं है, अब 25-24 में जितनी भी भर्तियां आएगी वो इसके थ्रू आएगी, इसका स्कोर मांगेगा, कार्ड मांगेगा, क्वालिफाइंग मांगेगा। 25 में जितनी भी भर्तियां आएगी ये मांगेगा, हो सकता है 26 में लेट करवाए तो 26 की भर्तियां गई, तुम्हारा तो एक पूरा कार्यकाल चला गया, 2-2 भर्तियां हर एक एग्जाम की करवाने हैं, तो एक भर्ती तो तुम दे ही नहीं पाओगे, हो सकता है दूसरी वाली भी नहीं दे पाओ। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, करना कुछ नहीं है, क्यों पढ़ते चले जा रहे हो, जो मैं याद करवा रहा हूँ उसको रिवीजन करते रहना है, ये मजाक मजाक में आपका निकल जाएगा। अपना टारगेट मेन फोकस उसी पे रखना है, लेकिन इसको भी साथ में लेके चलना, ठीक है। ये सारा का सारा आपको रिवीजन करना है। लगभग 200 प्लस क्लास अपने जीके गारंटी बैच में हो चुकी है ना, अभी और लगातार आ रही है। आर्थिक समीक्षा अपना चल ही रहा है, और आर्थिक समीक्षा का वेटेज आप देख ही पा रहे होंगे दोस्तों, लगभग आर्थिक समीक्षा और करंट अफेयर्स को मिला दे 30 से 35 क्वेश्चन हैं,
यहाँ से मैं मैक्सिमम क्वेश्चन, और शायद यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है अपना एग्जाम एम्पायर, और शायद नहीं यही एकमात्र प्लेटफॉर्म है, याद रहता है ना। याद हो रहा है ना भाई? कमेंट बॉक्स में ठोक दियो। बाकी मिलते हैं शाम को फिर से अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना, अच्छा पीना, बारिश के मौसम बाहर जाने से ध्यान रखना। गड्ढे में सड़क है, सड़क गड्ढा है, कुछ समझ में नहीं आएगा, सरकारों को टैक्स वसूलने से मर्जी रहती है, मरोगे अपनों से हाथ, मतलब किसका नुकसान हो रहा है? कोई नहीं पड़ी, नेताओं को कभी करंट नहीं लगता, नेता कभी नहीं डूबते, वो आराम से आलीशान बंगलों में बैठे हैं, आम जन का कोई सोच नहीं रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा। टैक्स तो लेते हैं यूरोप जैसे, और सुविधा दे रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान जैसी, तो थोड़ा सा है। और जब अंधभक्त चमचों की जमात ज़्यादा फैल जाती है देश में, जब वो नेताओं से सवाल नहीं पूछते, ये अंधभक्ति जमात चमचागिरी छोड़िएगा, नेताओं से सवाल पूछिएगा, सवाल पूछेंगे, हम उनसे एक्सपेक्टेशन करेंगे तो जवाब देंगे, उत्तरदायी बनेंगे, वो उत्तरदायी सरकार का निर्माण होगा। अभी उत्तरदायी सरकार नहीं है, अभी वो लगता है कि हमारे अंधभक्तों ने हमें यहाँ भेजा है, इंजॉय कर रहे हैं, कुछ करना है। सवाल पूछिएगा, जिसको वोट दिया है उसे सवाल पूछने का हक है, अन्यथा ना ले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना, अच्छा खाना रहना, और सीटी की तैयारी में लगातार जुटे रहना, ये प्रवेश द्वार है भर्ती। ठीक है, थैंक यू। अगर फिर भी किसी को किसी प्रकार का डाउट हो, कमेंट हो, कुछ पूछना हो, तो 9256585240 व्हाट्सएप पर है, यहाँ भी मैसेज कर सकते हो। उस मैसेज का रिप्लाई मैं देर से शुरू करता हूँ, और वो रिप्लाई समय तक आप तक पहुँच पाए तो आप नोटिफिकेशन बेल आइकन ऑल कर देना सब्सक्राइब करके, ताकि रियल टाइम में वो आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।